दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो हमारे मंदिरों के पुजारी, साधु, संत, समाज, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और ट्रस्टियों के लिए। आज पूरा समाज, पूरे देश के लोग इनके आगे हाथ जोड़कर खड़े। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपने देखनी है तो पूरी देखिए, आधी अधूरी मत देखिए। यदि आपके पास समय ना हो तो इसको बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो का सारांश अंत में है। हमारा सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा। राम राज में भी सनातन धर्म में था। उस समय लोग बड़े खुश थे। राज्य में एक भी आदमी किसी चीज का परेशान नहीं था। सब लोग बहुत सुखी थे। इसीलिए उसे रामराज कहा जाता। ये सनातन धर्म सभी धर्मों की बहुत इज्जत करता है और सभी को एक समान देखता है। ये इंसानियत का धर्म है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका दिल से स्वागत करता। पर आज मैं अपने साधु संतों से, महात्माओं से, ट्रस्टियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत दान दिया। इस कोविड के समय में जितना जो कर सकता था, सब ने बहुत मेहनत की, समाज के लिए बहुत कुछ दिया। लेकिन वो जो कुछ दिया आपने, जितनी ज़रूरत थी उससे वो नाकाफी था। उससे इस देश का मसला नहीं हल हुआ। जब हमारे समाज के लोग बड़े खुशहाल थे, इन्होंने आपको लाखों करोड़ों रुपए का दान दिया और आपके मंदिरों में, मठों में लाखों करोड़, किसी के पास 1 लाख करोड़ है, किसी के पास 50,000 करोड़ है, किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 1 करोड़। इतना पैसा मंदिरों में है और सोना और हीरों की कोई गिनती नहीं है। कितने हजार टनों में। तो आज समाज, वही समाज जिसने आपको सारी जिंदगी दान में सोना, पैसे, चांदी सब कुछ दिया, आज वो समाज बड़ा परेशान है। कोविड की वजह से लाशों पे लाशें गिरती जा रही। लोग अपनी आंखों के सामने अपने को मरते देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। जब हम बचपन में छोटे से थे, हमें तभी सिखाया जाता था। हम किसी भी कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, टीवी में प्रवचन देखे, जब मंदिरों में गए, सभी जगह हमें एक ही शिक्षा दी जाती थी कि यदि आप अच्छे कार्य करोगे, गरीब लोगों की सेवा करोगे, किसी को दुखी नहीं रहने दोगे, हर दुखी इंसान की आप सेवा करोगे, तो आप स्वर्ग में जाओ। यदि आप चोरी, चिकारी, बेईमानी, मर्डर इस तरह के करोगे कार्य, तो आप नरक में जाओ। आज पूरे देश की नजर हमारे मंदिरों पर। सभी लोग ये चाहते हैं कि आज समाज बड़ी मुश्किल में है। लोग मरते जा रहे हैं और हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। हम उन्हें मंदिरों में रख के बैठे। हम देश के लिए उसको बाहर नहीं निकाल रहे। आज मंदिर में एक पुजारी है, कल दूसरा होगा। मठ में एक आज महामंडलेश्वर है, कल दूसरा होगा। ट्रस्टी बदलते रहे। ये आपका सोना और पैसा या इसी तरह बेकार पड़ा रहेगा, किसी के काम नहीं आएगा। मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि आप जितने भी साधु, संत, समाज, मठों के मठाधीश, महामंडलेश्वर, यदि आप इस समाज के लिए जितना पैसा आपके पास है, उसका अगर 1%
भी आप उस समाज को लौटा देते हैं जहाँ से आपको ये पैसा मिला, तो शायद हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। और आगे भी तीसरी लहर आने वाली, उसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी है, उसके लिए हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, और उसमें आपकी मदद चाहिए। जितनी आप मदद करते हैं समाज की, उतना ही आपका नाम दुनिया में आएगा। सारी दुनिया कहेगी कि हिंदू समाज ने, मंदिरों ने इतना दान दिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आपका नाम लिखा जाएगा। दुनिया के हर देश में सनातन धर्म की इज्जत होगी, लोग आपकी पूजा करेंगे। आज भी लोग साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं। यदि आप ये कार्य कर देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम होगा कि एक ऐसा समाज भी है जिसने हिंदुस्तान को महामारी से बचा दिया, अपने सारे मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। मैं तो कहता हूँ जिस तरह से आप 4 धामों के द्वार खोलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इसी तरह आप चारों दिशाओं के जितने मंदिर हैं उनके भी कपाट खोल दीजिए। गरीबों की सेवा के लिए, लोगों को मरने से बचाइए, उनके लिए जो भी चाहिए आप या सरकार के पीएम फंड में दीजिए, या अस्पताल बनवाइए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए, जो भी इस बीमारी के लिए ज़रूरी सामान है वो आप कीजिए। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और ये आपका फर्ज बनता है कि आप इस समाज को इस मुसीबत से छुटकारा पाए। क्या हमारा सनातन धर्म बदल गया, या इसकी परिभाषा बदल गई? एक बात समझ में नहीं आई। आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, नर्सिस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, सारे जी जान से लगा। उनके अंदर एक जुनून है कि इस देश को कैसे बचाए, देश के लोगों को कैसे बचाए। गुलाबी बाग के पास एक NK हॉस्पिटल है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ ने मरीजों के रिश्तेदारों को बोल दिया कि अपने मरीज ले जाओ, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो। रिश्तेदार आए, उन्होंने हंगामा कर दिया, पुलिस को कॉल गई, पुलिस आई। DCP साहब एंटो अल्फांसो जी अपनी फोर्स के साथ है, उनके साथ ACP राकेश त्यागी जी, SHO साहब, सभी स्टाफ था। अल्फांसो साहब ने बहुत क्विक डिसीजन लिया। जब मैंने देखा कि हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी पर जाकर ऑक्सीजन की फैक्ट्री में गए, वहाँ से सिलेंडर लोड करवाए, और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में सिलेंडर पहुँच गए। 50 से 100 आदमियों की जान बच गई। सारा देश ऐसे अफसरों को सलूट करता है जिनके क्विक डिसीजन से कई 100 लोगों की जान बच गई, कई लोगों की जान बच गई। ऐसे अफसर्स को तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। सारा देश इनको सल्यूट करता। हमारी मिलिट्री फोर्सेस पूरा जोर लगा दिया, एयरफोर्स ने, नेवी ने पूरा जोर लगा दिया, आर्मर्ड फोर्सेस ने नए नए अस्पताल बनाए, और जितने उनके हॉस्पिटल थे सब में आम जनता के लिए खोल दिए। सब ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की। पैरामिलिट्री फोर्सेस सब बहुत कुर्बानियाँ कर रहे। तो ये जज्बा है, लोगों में जुनून है। नर्सिस हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती, माँ बाप के भरोसे, सास ससुर के भरोसे, किसी के भी भरोसे वो छोड़ के चली आती हैं, और 3-3, 4-4 महीने तक घर नहीं जाते। डॉक्टरों को कोविड हो जाता है, नर्सिस, हेल्थ स्टाफ वर्कर्स को कोविड हो जाता है, सबको पता है, और फिर वो वापस आते हैं ठीक होने के बाद। हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी,
और जितने भी लोग इसमें लगे हुए सभी लोग दिल से सेवा कर रहे हैं। इस समय किसी की नौकरी नहीं है, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे करते हैं, 18 घंटे करते हैं। सरकार से कुछ नहीं मांगते, सरकार से ये नहीं कहते कि हमें ओवर टाइम चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं। इस समय उनके मन में एक ही बात है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी नौकरी नहीं। पूरा देश सभी को सल्यूट करता है जो इस देश के लिए गरीबों की मदद के लिए आ गया है। के बाद समाज के कुछ इतने गंदे लोग कहते हुए शर्म आती है, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। एम्बुलेंस वाले बहुत सेवा कर रहे हैं, मरीजों को शमशान घाट तक, हॉस्पिटलों तक पहुंचा रहे हैं फ्री में, बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें भी ऐसे हैं कि जो मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। जहां 5,000 का काम है उसके 50,000 का मांग रहे हैं। ये कुछ लोग पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। जो नकली इंजेक्शन बना रहा है, जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, बाप सोचता है मेरे बेटे को इंजेक्शन लग गया ठीक हो जाएगी, बेटी सोचती है मेरी माँ को दवाई मिल गई तो वो बच जाएगी। ना तो इंजेक्शन था ना वो दवाई थी। ये लोग लाशों के ऊपर अपना घर बना रहे हैं, अपनी कोठियां जो बनाएंगे ये लाशों के ऊपर बनाए, अपना दफ्तर बनाएंगे, अपनी फैक्ट्रियां बनाएंगे लाशों के ऊपर। ये लाशें गलती रहेंगी, अंदर ही अंदर इनके अंदर बदबू रहेगी। जब तक वो जिंदा रहेंगे लोग, उनकी कोठियों में बदबू आती रहेगी, उनकी फैक्ट्रियों में, उनके ऑफिस में बदबू आती रहेगी। वो इसमें बैठने के काबिल नहीं रहेंगे और भगवान से मौत मांगेंगे तो उनको मौत भी नहीं मिलेगी। इनका हश्र यही होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हजारों आदमियों के मर्डर किए, एक दो के नहीं। किसी ने 10,000 इंजेक्शन नकली बना दिए, किसी ने 1 लाख दवाई नकली बना दी। कितने लोगों का इन्होंने मर्डर किया। इन सब लोगों को फांसी होनी चाहिए, इनको मर्डर की सजा होनी चाहिए। आज ही पंजाब के एक गुरुद्वारे ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसके अंदर भारत के लोग तो इलाज करवाएंगे ही करवाएंगे, ये दुनिया के लोग भी उसमें इलाज करवाएंगे। ऐसा हॉस्पिटल बनवाएंगे। जो हमारे पास सोना पड़ा हो बेकार, यदि वो समाज के काम नहीं आया, हमारे इसमें पड़ा रहा किस काम का? ये सोना हमारे लिए बेकार है। हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम जो भी कर सकते हैं, हमारे पास जितना सोना है हम सब बेच के ये करेंगे। ये देखिए कि जुनून है। सभी गुरुद्वारों में लंगर चलता है, 1 लेखा अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं उनमें 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का लंगर चलता है। रोज को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। कभी आपने सुना कि किसी गुरुद्वारे ने ये कहा कि आज हमारे पास अनाज नहीं, 1 लाख आदमियों का अनाज है और आदमी 2 लाख आ गया, 2.5 लाख आ गया, 3 लाख आ गया? कभी भी खत्म नहीं। क्यों? श्री गुरु नानक देव जी, कि गुरु नानक देव जी ने एक ही बात कही थी, वंड खाओ खंड खाओ। मतलब कि अगर आप बांट के खाएंगे तो आप सारी जिंदगी सुखी रहें। दोस्तों, मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं अपने साधु समाज से कि अब भी समय है, देश को बचा लीजिए। इस समय पूरे देश की नजरें आपके ऊपर हैं। लोग यही कह रहे हैं, यदि ये पैसा हमने मंदिरों में दान ना करके हॉस्पिटलों में दान किया होता, धर्मशालाओं में दान किया होता, शेल्टरों में दान किया होता तो शायद हमारे आज बच्चे नहीं मरते। लोग आपकी तरफ हाथ जोड़कर खड़े, आपसे बार बार मिन्नत कर रहे हैं कि इस समाज का कुछ कीजिए। इस समय सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हजारों करोड़ रुपए दिए उन्होंने, आम आदमी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जितना हमें चाहिए हमारे पास उसका 25% है, 75% हमें और चाहिए। ये हालात ऐसे हो गए, यदि एक घर में 10 आदमी और 10 लग जाए
तो घर के मालिक क्या करेंगे? 10 बाथरूम तो उसी समय बनाए नहीं जा सके, ना उनके पास पैसा है, ना और जगह है 10 बाथरूम बनाने की। तो यही हालत हमारी सरकार की हुई। जो इनको अंदाज़ा था उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी है। और आने वाले समय में जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, शायद इससे भी भयानक हो। उसके लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए। यदि उसकी आज हम तैयारी करते हैं तो ये लाशें नहीं गिरेंगी। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी उसके अंदर हमारे साधु समाज का नाम आएगा। जैसे रामराज में लिखा गया कि लोग भूख से नहीं मरते थे, बीमारी से नहीं मरते थे, परेशान नहीं होते थे, तो आपका भी नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि जब कोविड की बीमारी आई तो हिंदुस्तान के साधु समाज ने, हिंदुस्तान के मंदिरों ने अपने कपाट खोल दिए गरीबों के लिए और बीमारी को वहीं ख़त्म कर दिया। दुनिया में और हिस्ट्री में आपका नाम लिखा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब हमारे सामने लोगों की लाशें मजबूरी में पैसे की कमी से जा रही हैं, तो दिल रो रहा है। मैं सभी से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, पूरे समाज से प्रार्थना करता हूँ। एक मैं छोटी सी बात आपको और कहता हूँ, आपके घर में जो भी कूड़ा, जो भी कबाड़ पड़ा हुआ, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया 2, 4, 5, 10 सालों से, वो ऐसी जगह घेर के बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे, आपको उससे लगाव है और वो आपके किसी काम आने वाली चीज़ नहीं है। फैक्ट्रियों में बड़ी सारी चीज़ें हैं जो 5, 5, 10 साल से पड़ी हैं, किसी काम नहीं वाले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे यदि हम बेच कर उसमें 100 रुपया मिले, 1000 रुपया मिले, लाख मिले, 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, जो भी मिले उसे हम या तो PM केयर फंड में डाल दें या जहां हम इसे ठीक समझते हैं समाज के किस काम आएगा। गरीबों को खाना खिला दो, ऑक्सीमीटर ले दो, कंसंट्रेटर ले दो, ऑक्सीजन प्लांट लगा दो। ये देश की एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप समाज को दे रहे हैं। समाज आपको 10 गुना वापस देगा। कहते हैं कि आंधियों का रुख हवाएं बदल देती हैं और दुखों का रुख दुआएं बदल देती हैं। आप लोगों की दुआएं लीजिए तो देखिए आपके दुख अपने आप दूर हो जाए। मैं सभी से, मंदिर के पुजारियों से, ज्ञानी लोगों से, संतों से, महात्माओं से, ट्रस्टियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। यदि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया या कुछ गलत कह दिया जो आपको अच्छा ना लगे, उसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ। अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दो। और मैं सबको एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये घर घर तक पहुँचे, समाज के हर व्यक्ति के पास पहुँचे, ताकि हमारे समाज में शायद अगर एक आदमी को भी मेरी इस वीडियो से विचार बदलता है या कुछ अच्छा सोचता है समाज के लिए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का बहुत फ़ायदा। धन्यवाद। सुदेश कुमार अरोड़ा।